till now we have seen the different structures, but we haven't seen actual में digestion कैसे होता है. So today's aim and goal will be carbohydrates, lipids, proteins, DNA, RNA, ये सब डाइजेस्ट कैसे होते हैं. तो ये सब अपने को देखना है कि एक्चुअल में कैसे होता है प्रोसेस. अपने लिवर पेनक्रियास सब डिटेल में देखा, तुमने लर्न भी कर दिया, तुम्हें टेस्ट भी दे दिया, सब कुछ अच्छे से कर दिया. लेकिन बच्चा ये मुद्दे की बात है सब कि एक्चुअल में किस तरह से होता है डाइजेशन, के क्या होता है बॉडी में, कैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, क्या एंजाइम रिलीज होता है, क्या 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 होता है, वो अपने को पढ़ने का है. क्लियर है? क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट. Let us start. चलो बेटा, सब जन प्रॉपर तरीके से देखना, इसके नोट्स बाद में बनाने. तुम लोगों को पहले सुन लो अच्छे से. बहुत सारी चीजें इसमें लर्निंग जैसी होगी, समझने जैसी होगी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी. तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. चालू कर दूं? हाँ. So we were understanding something called as physiology or digestion. कि chemical response क्या होता है digestion के पीछे. कि what is the physiology of digestion, what chemicals are involved. तो अपने को पता है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है. कौन से होते हैं? दो टाइप के मेन प्रोसेस होते हैं. एक तो मैकेनिकल होता है और एक तो होता है बायोकेमिकल. सबको पता ही है. मैकेनिकल में क्या क्या आता है भैया? तो मैकेनिकल में आता है बहुत सारे मूवमेंट्स एलिमेंट्री कैनाल के, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. चूइंग जो होता है, दांतों का यूज करना होता है, वो मैकेनिकल है जो हम खुद करते हैं. ये स्टमक में चर्निंग वगैरह होता है, वो सब अपन करते हैं, बराबर के नहीं. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है. तो ये सब मैकेनिकल चीजें हैं, बराबर के नहीं. ठीक है. तो क्या क्या आता है मैकेनिकल में? चूइंग, जिसको मैस्टिकेशन भी कहते हैं. मैस्टिकेशन और चूइंग एक ही बात है. उसके बाद क्या क्या आता है? चर्निंग इन स्टमक, ये तीर्थ की बात आ गई. स्टमक में क्या होता है मैकेनिकल प्रोसेस? क्या होता है स्टमक में? चर्निंग. स्टमक में होता है. फिर क्या क्या होता है ईसोफेगस में? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो बच्चों इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है. तुम चबाते हो, कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है? स्टमक में चर्निंग हो रहा है, बाबा रामदेव को देखा ना, एकदम फुल ड्रुन 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 ड्रुन. कौन सा केमिकल इन्वॉल्व है यहाँ पर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो खाना जाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें कौन सा केमिकल्स है? तो ये सब मैकेनिकल है जो हो रहे हैं अपने आप, कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है इसमें. लेकिन ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जो केमिकल होता है, जहाँ पर ब्रेकिंग, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक, जहाँ पर ब्रेकिंग डाउन होता है. कैटाबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा चीज है ये. कैटाबॉलिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ब्रेकिंग डाउन, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकिंग डाउन, ठीक है. तो ब्रेक डाउन कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो वो अपन देखेंगे. क्लियर है बेटा? डिस्टिंग्विश क्या चीज कर रहे हैं अपन, कंसेप्ट क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैकेनिकल तरीका होता है जो तो सिंपल है, लेकिन केमिकल किस तरह से होता है वो हमको देखना है. बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, बहुत अच्छी चीज है, ध्यान देना अच्छे से. तो एक एक करके हम देखेंगे. पहले हम बक्कल कैविटी पे जाएंगे, फिर हम स्टमक में जाएंगे, फिर इंटेस्टाइन में जाएंगे, फिर एक्सेप्शन देखेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, एसिमिलेशन किस हिसाब से होता है, और लास्ट में अलग अलग बीमारियां क्या होती है. चैप्टर खत्म. तो आज मेरा प्लान था चैप्टर खत्म करने का, ठीक है. लेट अस स्टार्ट. डाइजेशन की बक्कल कैविटी. हेलो. डाइजेशन इन बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस हिसाब से होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बच्चों एक एक करके देखते हैं. म्यूट कर दो बेटा. एक एक करके देखते हैं. पहले हम देखेंगे
कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बच्चों, there is something called as starch that we take in food, पता ना सब लोगों को स्टार्च। ठीक है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का जो हम खाते हैं। होता क्या है, तुम मुझे बताओगे, चलो अब तक तो मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बताई है। बक्कल कैविटी में सलाइवा में सबसे बड़ा एंजाइम कौन सा होता है, जो तुमको मैंने बार बार बताया है। दो चीजें होती है सलाइवा में। हाँ, हाँ, तो सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। भैया ऐसा क्यों किया उसने, दिस स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, मतलब बड़ा होता है ये, कार्बोहाइड्रेट का बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। और ये स्टार्च कैसा, माल्टोज कैसा है, डाइसेकेराइड। तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट, डाइजेशन का मतलब क्या, बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। तो स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोस में। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें और भी निकलती है, आइसोमाल्टेज, लिमिट डिक्सट्रॉन, बट अभी तुमको पता नहीं होगा तो चलेगा, अलॉन्ग विद माल्टोस, बट इतना फिलहाल याद रखो। अब होता क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना, सिर्फ 3% ऑफ टोटल स्टार्च बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, बाकी का नहीं होता। ठीक है, ओके भैया, समझ गया इतना। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की बच्चों, बक्कल कैविटी में मेन क्या है, सलाइवा है। सलाइवा के पास कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ पर कोई भी प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, नहीं होता। फैट्स भैया, नहीं बेटा, फैट्स के लिए भी एंजाइम नहीं है, तो इसको भी भूल जाइए। फैट्स का भी यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। बच्चों, हम सलाइवा के बारे में बात कर रहे थे पहले, तो पहले हमने बेसिकली क्या बात की, इस पर डाइजेशन इन बक्कल कैविटी में हमने क्या बात की, क्या किस चीज के बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं। यहाँ पर दोनों चीजें होती है बक्कल कैविटी में, मैकेनिकल भी होता है, बायोकेमिकल भी होता है। मैकेनिकल कैसे, दांतों की वजह से, जिसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। और बायोकेमिकल मतलब क्या, ये जो भी एंजाइम्स है, जो भी केमिकल्स है, उसकी वजह से। बराबर के नहीं, बराबर के नहीं। तो बच्चों, पहली चीज मैकेनिकल है। मैकेनिकल किसकी वजह से होता है, तीत की वजह से होता है। बराबर के नहीं। फिर अपन क्रश करते हैं फूड को, वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है ना। और जो पार्टिकल म्यूकस जिसमें होता है फूड में, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पार्टिकल्स। सलाइवा उसके साथ आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, याद करो, रिवाइज करो, चलो। बोलस। तो यहाँ पर बोलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बोलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सलाइवा के साथ फूड मिक्स करता है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, देन टंग प्रेस करता है पैलेट को, एंड बोलस फेरिंग्स में जाता है आगे, और वहां से ईसोफेगस में बाद में आगे आगे वो फूड जाता जाएगा। ऑब्वियसली जब तक वो ईसोफेगस में होता है उसको हम बोलस कहते हैं। अब स्टमक में कुछ और कहेंगे, वो तो वो हम बात करते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो उसको क्या कहेंगे, पर फिलहाल बोलस है ये। क्लियर है कि नहीं इधर तक। फिर तुम लोग को ये भी बताया था, बायोकेमिकल, केमिकल डाइजेशन किससे होता है, सलाइवरी अमाइलेज से होता है। अच्छा, सलाइवा में क्या होता है, व्हाट डज सलाइवा कंटेन्स, व्हाट डज सलाइवा कंटेन्स। रिवाइज करो बेटा, मैंने तुमको पहले बताया था, सलाइवा में क्या होता है। सलाइवा में 98% वाटर होता है बच्चों, 98% वाटर होता है, एंड 2% बाकी चीजें होती है, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद क्या क्या होता है, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट्स। ये सब क्यों चाहिए, बाकी सब प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए ये सब चाहिए होता है बच्चों। और सॉरी, ये 30% हो जाएगा, यहाँ पर 30% स्टार्च कन्वर्ट होता है इनटू माल्टोस। उसके बाद
सलाइवा के पास और की एक चीज क्या होती है बच्चों? सलाइवरी एमाइलेज होता ही है, और एक क्या होता है? मैं तुमको पढ़ाया था। सलाइवरी, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। याद करो कौन से? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलरी, सब मैक्सिलरी और एक पैरोटिड। कौन सा होता है एक सबसे बड़ा? हाँ, पैरोटिड। तो वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है पैरोटिड का? भूल गए? पैरोटिड का काम क्या होता है बच्चों? उसमें सेल्स होते हैं, सीरियस सेल्स। हाँ, वो सलाइवरी एमाइलेज सिक्रीट करता है। और क्या सिक्रीट करता है? यस, लाइसोजाइम। दूसरी बात बच्चों, लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं रिवाइज कर देता हूँ अभी वापस। लाइसोजाइम सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइसोजाइम क्या करता है ये लाइसोजाइम? इट एक्ट्स सेकंड, इट एक्ट्स एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट। पता है अपने को कभी लगती है हाथ पे वगैरह, तो अपन क्या करते हैं, मुंह में गलती अपना इंस्टिंक्ट है ना मुंह में हाथ डालना, क्यों डालते हैं? क्योंकि लाइसोजाइम्स होता है। तो अपने को वो हेल्प करेगा, अपन ऐसा समझते हैं। बराबर के नहीं? सबको समझ के बैठे तब तक? तो ये बक्कल कैविटी में हो गया। मैंने बाकी चीजें रिवाइज करा दी। मेन चीज क्या थी यहाँ पर? मेन चीजें क्या थी? प्रोटीन्स और फैट्स डाइजेस्ट नहीं होते यहाँ पर। यहाँ पर 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है इनटू माल्टोस। ठीक है? क्लियर है? और फिर सलाइवा में क्या होता है वो मैंने तुमको बताया। और दो चीजें कौन सी मेन इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम, वो कहाँ पे निकलता है, कैसे निकलता है, वो मैंने तुमको बताया हुआ है। क्लियर है बेटा ये पूरा?